हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड़िया डिजाइनर पर। तो आज हम बनाने वाले हैं अंगरख का फ्रॉक। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, ये हमने फैब्रिक लिया है। ये वाला फैब्रिक जो हमने ट्यूलिप सलवार बनाई थी उसमें से बचा है। ये भी हम ले लेंगे काम में। ये लेस लगाएंगे हम फ्रॉक में। यही वाली लेस हमने सलवार में लगाई थी। तो चलिए, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं अंगरख का फ्रॉक की। कटिंग करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को उल्टा करके बिछा लिया है डबल फोल्ड में, क्योंकि हम निशान लगाएंगे उल्टे फैब्रिक पे। सबसे पहले हम फ्रंट के 2 पैनल निकाल लेते हैं, क्योंकि पैनल की चौड़ाई हमें रखना है गले के हिसाब से। गला हमारा रखना है हमें 5 इंच चौड़ाई। तो 5 इंच गले की चौड़ाई में हमें दोनों तरफ हमें 2-2 इंच का हमें फैब्रिक लेना है। तो 2-2 इंच का लेने के बाद बना 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई का, और एक निशान हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे 9 इंच पे, और एक निशान हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे। और अब लगाना है लंबाई का निशान। जितनी भी लंबाई है उस हिसाब से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए, आधा इंच कंधी मार्जिन के लिए। मेरी फ्रॉक की लंबाई है 36 इंच। 36 इंच में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 37.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब ये निशान को हमें सीधा मिलाना है ऊपर तक, और इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये 2 पैनल की हमारी कटिंग हो गई है। और अब हमें इनको डबल करना है इस तरीके से, और इसी के ऊपर हमें बराबर से रख लेना है। जितना हमें मार्जिन लेना है उतना ही इसके ऊपर हमें चढ़ा के रखना है दबाव भर का। और अब हमें तीरा रखना है 13 इंच तैयार। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे 14 इंच में कटिंग करेंगे। 14 का हाफ 7 इंच बना। तो 7 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। आर्म होल का निशान हमने 6.5 इंच पे लगाया है। यहाँ पे कमर का निशान लगाया है हमने 14 इंच पे। और अब हमें सीने की ढिलाई का निशान लगाना है। सीने की ढिलाई रहेगी 39 इंच। 39 का चौथाई भाग करके बना 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 9.25 इंच पे निशान लगा लिया है। 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। कमर की ढिलाई रहेगी 36 इंच। 36 का चौथाई भाग करके यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और आगे मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच पे निशान लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया है। और नीचे हमने चौड़ाई रखना है पैनल की 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। इंच का हमने ये लंबाई में लगा लिया है निशान, जिससे कि हमारा ये कोना नीचे ना भागे, इसलिए हमने उठा के 2 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हमें ये कमर के निशान से और नीचे के निशान के दोनों को मिलाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये चौक से पूरा निशान मिला लिए हैं। और अब नीचे चौक से इस तरीके से गुलाई करके हमने ये निशान लगा लिए हैं। और अब आर्म होल का हमें एक निशान और लगाना है, क्योंकि ऊपर हमने 7 इंच पे निशान लगाया, नीचे हमने 6 इंच पे निशान लगा के दोनों निशानों को मिला लिया है। और इस तरीके से हमने आर्म होल की गुलाई कर ली है। और इसी निशान पे हमें पूरी कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये साइड वाले दोनों पैनल की हमने कटिंग कर ली है। और अब हम 2 पैनल हमें और काटना है। तो यही वाले पैनल हमें घुमा के रखना है, जिससे कि कपड़ा हमारा ज़्यादा खर्च नहीं आए। तो देखिए, इसके ऊपर हमने ये पैनल को घुमा के रख लिया है, और इसके बराबर से हमें कटिंग कर लेना है। इसमें निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतने ही हमें बराबर से काटना है। तो देखिए, इस साइड से हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इस तरफ से पूरी कटिंग कर लेंगे इसकी। ये 2 पैनल हमें बढ़ा के काटना है थोड़ा सा। ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक वाला हिस्सा हमेशा बढ़ के कटता है। तो ये हम थोड़ा सा बढ़ा के हमने निशान लगा लिया है, और इसी निशान पे हमें कटिंग करना है। तो ये जो बढ़ा के काटा है ये हमारा बैक का हिस्सा होगा, और ये जो हमारा कम है ये हमारा फ्रंट का होगा। और ये कट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा कमर का कट हो गया। और देखिए, ये हमारे 4 पैनल की कटिंग हो गई है। और अब हमें 4 पैनल छोटे काटना है। तो ऊपर से हमें लंबाई का निशान लगाना है 15 इंच पे। तो 15 इंच से हम नीचे के नाप लेते हैं, कितना हुआ, 22.5 इंच बना। तो 22.5 इंच की लंबाई के हमें छोटे पैनल निकालना है। इसको हम साइड में रखिए। पहले हम एक पैनल बीच का निकालेंगे बैक वाला, क्योंकि ये 2 पैनल हमने बीच के निकाले थे, ये तो हमारे फ्रंट के हो गए। और अब हम ये एक पैनल बीच का निकालेंगे बैक का। तो देखिए, इसी को रख के हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 3 पैनल कट गए, 2 हमारे फ्रंट में, 1 बैक में लगेगा। और अब हमारा ये जो फैब्रिक बचा है इसकी चौड़ाई है 12 इंच। तो देखिए, ये 12 इंच फैब्रिक है। इसमें से हम छोटे पैनल निकालेंगे, इसको हम डबल कर लेते हैं।
और डबल करके 22.5 इंच नाप लिया है और यहाँ पे सीधी लाइन खींच के और एक निशान हमें इस कोने से उस कोने तक इस तरीके से हमें लगाना है। तो देखिए ये हमने निशान लगा लिया है पूरा। ये निशानों पे हमें कटिंग करना है। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है और अब ये चारों पैनल को मिला के रखना है हमें। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मिला के रख लिए हैं और अब हमें नापना है, जितना हमें इधर है उतना ही हमें इस साइड से लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम गुलाई करके निशान लगाएंगे जिससे कि दोनों तरफ हमारा बराबर से आ जाए। जितना ये बढ़ती फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए छोटे पैनल की हमारी कटिंग हो गई है चारों, इसको हम साइड में रखते हैं और अब हमें काटना है स्लीव। और अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको हमने डबल कर लिया है, जितना हमें आर्मोल रखना है उस हिसाब से हमने इसको डबल कर लिया है ऐसे। और अब हम स्लीव की लंबाई का निशान लगाएंगे। एक निशान नीचे लगा लिया है, नीचे फोल्ड का मोरी में फोल्ड के लिए है। लंबाई रखना है हमें 16.5 इंच, तो ऊपर हमने 17 इंच में ये निशान लगा लिया है। 3.5 इंच में मोटा डाउन करने के लिए निशान लगा लिया है। मोटा रहेगा 8.5 इंच, तो ये 8.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हमने आर्मोल की गुलाई कर देना है। ये तो ये हमने इस तरीके से गुलाई कर ली है। मोरी रखेंगे 11 इंच, तो 11 का हाफ 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब नीचे मोरी के निशान से ऊपर निशान को हमें सेफ फंटी से मिलाना है, देखिए। और ये हमने 1 इंच का मार्जिन ले लिया, यहाँ पे दोनों निशान हमारे लग गए हैं। इसी निशान पे हमें स्लीव की कटिंग कर लेना है। तो देखिए एक स्लीव की हमारी कटिंग हो गई है। दूसरी स्लीव हम निकालेंगे। ये हमारा जो सलवार में से हमारा ये कपड़ा बचा था, इसमें से हम एक स्लीव निकाल लेंगे क्योंकि इसमें से हमारा कपड़ा इतना बचा नहीं जिससे कि दूसरी स्लीव निकलती। तो देखिए ये दोनों स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है। एक हमने कट लगा दिया यहाँ पे मोरी फोल्ड करने के लिए। और अब आधा इंच हमें ये फैब्रिक निकालना है यहाँ से। ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट में रहेगा और एक कट लगा लिया यहाँ पर। कटिंग हमारी हो चुकी है और अब स्टिच करेंगे। तो ये हमने एक पैनल ले लिया है, पहले हम बैक का हिस्सा तैयार करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो ये हमने छोटे पैनल ले लिए हैं 2। तो इसमें हमें इस तरीके से हमें नीचे से मिला के रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना है। फिर उसके बाद में इस साइड से भी हम ये छोटे पैनल इसके बराबर से रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। छोटे पैनल जोड़ने के बाद फिर हमें ये बड़े पैनल को इस तरीके से ऊपर से मिला के रखना है और ऐसे हमें सिलाई लगाना है। बीच वाले पैनल में हमने दोनों साइड से छोटे वाले पैनल जोड़ दिए हैं सिलाई से और अब साइड वाले पैनल जोड़ेंगे। छोटे पैनल से मिला के हमें नीचे से रख लिया है और ऊपर तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए बड़ा पैनल हमने एक साइड से जोड़ लिया है, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से सेम जोड़ना है पैनल को। तो ये बैक का हिस्सा पहले हम तैयार कर लेंगे पूरा। तो देखिए ये हमारा बैक का हिस्सा तैयार हो गया है पूरा। देखिए ऊपर से नीचे तक हमने सभी पैनल को एक साथ जोड़ लिया है और अब हम फ्रंट तैयार करेंगे। फ्रंट वाले में हमें दोनों बीच के दोनों पैनल में हमें छोटे पैनल जोड़ना है। तो देखिए एक पैनल में हमने छोटा पैनल जोड़ लिया, इसी तरीके से हमें दूसरा वाला सेम तैयार करना है और इसकी बराबर से हमें बड़ा पैनल जोड़ना है। देखिए दोनों फ्रंट तैयार कर लिए हमने, अब इसको दोनों को मिला के रखना है बिल्कुल बराबर से। और अब हमें बीच में से पलटना है, बीच का पैनल बिल्कुल हमें आधा करना है ऐसे। और अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले की हमें चौड़ाई रखना है 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। लंबाई रखना है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच की लंबाई का निशान लगा लिया है। गला काटना हमें वी शेप में, तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है और इसी निशान पे अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। और अब हमें इसको खोल के रखना है, देखिए इस तरीके से। और ऊपर से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 10.5 इंच, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और गले की नोक तक हमें ऐसे निशान लगाना है जिससे कि इधर वाला हिस्सा हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम दोनों पैनल को एक एक करके कट करेंगे। पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा कट करेंगे, फिर नीचे वाला हिस्सा कट करेंगे। और अब हमें गले पे लेस लगाना है। तो देखिए ये गले पे लेस हमारे लग चुकी है और यही लेस हमें नीचे तक लाना है। तो देखिए ये लेस हमारी नीचे तक लग चुकी है और अब हमें इसको पलट के और इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगाना है। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है पूरी और अब हमें दूसरी साइड से गले पे लेस लगाना है।
तो इधर हम सिर्फ गले पे ही लेस लगाएंगे, नीचे का हम सादा फोल्ड करेंगे। बैक के गले की कटिंग हमने लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच छोटा सा गले की कटिंग कर ली है बैक के। और ये और पट्टी लगा के हमने पीछे का गला बना लिया है। और अब हम कंधे की जुड़ाई करेंगे। स्लीव की मोरी हमने तैयार कर ली है, देखिए दोनों तरफ हमने लेस लगा ली है इसमें। और अब हम स्लीव चढ़ाएंगे। देखिए एक स्लीव हमारी चढ़ गई है और ऐसे हमें दूसरी वाली स्लीव चढ़ाना है। और अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसमें हमने डोरी निकाली है, डोरी लगाएंगे तो देखिए ये ऊपर से हमने ठीक से मिला के रख लिया है। और यहाँ पे एक डोरी हमें यहाँ पे नोक पे लगाना है, यहाँ पे हम पक्का करेंगे। और अब फिटिंग का निशान जो लगाएंगे, देखिए इस तरीके से हमने जो फिटिंग है हमारी उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया है। और एक डोरी हम यहाँ पर लगाएंगे, जब हम फिटिंग करेंगे इस पे हमारा मार्जिन में दब जाएगी। डोरी को तो हमने पहले ही बना के रेडी कर लिया था। और अब हम ऊपर से लंबाई नापेंगे। यहाँ पर ऊपर से हमने 18.5 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि इतना बीच हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। और इधर हमने एक पट्टी सिली है, यहाँ से हम पक्का करेंगे। और ये पट्टी को हम साइड में सिल देंगे, जिससे कि ये वाला पैनल हमारा नीचे ना गिरे। गले से हमने सिलाई लगा के इसको यहाँ तक बंद कर दिया है, ऊपर का हिस्सा हमने बंद रखा है, नीचे का हम खुला छोड़ देंगे। और ये डोरी हम इधर लगा के पक्का कर देंगे इसको। और ये पट्टी जो हमने अटैच की थी वो भी हम साइड से लगा सिलाई से अटैच कर देंगे, जिससे कि हम फिटिंग करेंगे जिस उसमें दब जाएगी हमारी ये। फिटिंग के निशान हमने लगा लिए हैं नीचे बॉटम तक। और अब फिटिंग करेंगे, स्लीव की मोरी से रखेंगे और नीचे बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमें फिटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने नीचे बॉटम तक सिलाई लगा के पक्का कर दिया है। आधा इंच चौड़ी फोल्ड कर देंगे पूरे घेरे में। तो देखिए इस तरीके से हमारी फोल्ड आ जाएगी। अंगरखा फ्रॉक बनके हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। ये रहा फाइनल लुक। ऊपर से हमने सिलाई से बंद कर दिया और नीचे का हिस्सा हमने खुला रखा है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।